तो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों को पहले मेरे प्यार भरा प्रणाम। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है सुबह की 9:30 बजे से और मैं जा रही हूँ माँ के साथ खेत में। तो माँ जा रही है अपने खेत में पानी लगाने के लिए, तो मैं वहाँ जा रही हूँ ऐसे देखने के लिए। बाकी हमारे यहाँ खेत बहुत ज़्यादा दूर है। गांव तो हमने ऊपर छोड़ दिया है अपना, और अब जा रहे हैं रोड से, उसके बाद जाएंगे आगे रास्ते से। और ये है पर्सनली चंगोरा की रोड। ग्राम पंचायत चंगोरा आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। आगे दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन सुंदर सी वादियों में और इन डांडी कांटियों में। तो देखिए, हम पहुंच गए हैं खेत की तरफ। तो यहाँ का नाम बोलते हैं घटांग। तो देखिए, माँ तो लगी है अपने काम पे। बाकी यहाँ देखिए, ये है ऊपर, यहाँ पे है सामने हल्का सा दिख रहा है, ये है बोंगा गांव, जहाँ के मेरे दोस्तें हैं स्कूल की। बाकी यहाँ से आगे को है हमारा स्कूल, और ये खेत है हमारा बहुत बड़ा है। बाकी एक ही खेत हैं। तो माँ ने यहाँ रोपाई लगा रखी हैं। तो माँ ने कहा कि पान लगाने जाने हैं वहाँ, तो माँ तो लगा दिया खेत में, तो पान लगा दिया है। बाकी माँ कर रही किनारे किनारे से खेत को साफ़। तो यहाँ से तो मैं लेकर चली गई हूँ खेत को साफ़ करके। बाकी यहाँ से आगे को छूट गया है, देखिए। तो यहाँ से आगे को मैं करती हूँ साफ़, और उधर से माँ ला रही है साफ़ करके। बाकी उसके बाद जाएंगे सीधा घर। तो माँ ने तो ऐसे घर से तो बोला था कि बस ऐसे जाना है पान लगाने के लिए। जैसे ही खेत में पहुँचे वैसे ही अपना अपना काम बता रही है। और तो ऐसी ही होती है। देखिए, वो है मेढ़ा धार और ये है थौल धार। बाकी आगे हैं वहाँ जो मंदिर दिख रहा है ऊपर, वहाँ है घेर का। बाकी वो है ऊपर रगड़ी म्यार, पता नहीं कौन कौन से गांव हैं, उतना मुझे भी नहीं है पता। बाकी ये ऊपर की रोड जा रही है जो सरकंडा की, और हमारे यहाँ से। बाकी दोस्तों, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा। इतनी दूर आए हैं तो माँ ने सोचा कि इतनी दूर जाऊंगी तो मैं तो पहले चल ही नहीं पाती हूँ, बाकी धूप लगेगी तो घर भी नहीं आ पाऊंगी। तो अच्छा हुआ कि मौसम भी ठंडा हो गया है। सुबह तो बहुत कड़क धूप लग रही थी। बाकी अब मैं करती हूँ अपना काम। तो यहाँ से मैंने साफ करके ला दिया है खेत को। बाकी यहाँ से आगे को करना है मुझे अब साफ। तो देखिए, यहाँ से आगे की मेरी ड्यूटी है, और वहां से माल आ रही है साफ करके। तो चलो पहले करती हूँ अपना काम, निपटा देती हूँ यहाँ से किनारे तक, फिर आगे देखते हैं। और देखिए, वो छिपकली कितनी तेज दौड़ रही है। बाकी दोस्तों, यहाँ हमारे बहुत ज्यादा खेत है हमारे यहाँ। तो देखिए, नदी कैसे सूख रखी है। यही नदी है, ये नदी जो जाती है तो यहीं से हमारी रोपाई लगती है, राजगांव वालों की भी ये नदी, और एक हमारे चंगोरागढ़ की है ऊपर वाली दूसरी नदी। तो देखिए, यहाँ से नीचे को हमारे 2-3 खेत थे। तो पता भी चल रहा है कि यहाँ 2-3 खेत होंगे। पहले दादा लोगों ने बनाए थे खेत। देखिए, इतना कबाड़ था माँ लोगों के खेत में। और देखिए, यहाँ से तो 2-3 खेत तो हमारे बह गए हैं। बाकी ये खेत है अब। बाकी दोस्तों, वहाँ से आगे से तो मैंने साफ़ कर दिया है फटाफट करके। और अब है यहाँ से, देखिए, यहाँ से आगे को तो नीचे तक मुझे ले जाना है यहाँ से साफ़ करके। मैंने तो वहाँ ऊपर से और यहाँ तक ला दिया है साफ़ करके, और यहाँ आगे तक। और माँ अभी वहीं पे पता नहीं क्या कर रही है वहाँ पे उस टाइम से। और 11 बजने वाले हैं। अभी हमें लगेगा 1 घंटा यहाँ से घर जाने में। एक क्या, जैसे माँ की हालत चलने के वैसे तो 2 ही घंटे लगेंगे। इसीलिए खाना बना के तो आ रखी हैं, पूरा काम करके आ रखे हैं, क्योंकि माँ को पता था कि मैंने घर जाना है तो खाना बना नहीं पाना है और लेट में भी पहुँचना है। तब तक पापा जाते हैं घर, तो इसलिए खाना दाल भात बना के आ रखे हैं खेत में। सुबह ही बना लिया था, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो 12-1 तो बज जाएगी चलते चलते। अब तो घर जाने ही वाले हम। वहाँ से माल आएगी यहाँ तक, जहाँ तक मैंने साफ़ कर रखा है। बाकी तो उसके बाद सीधा घर। बाकी दोस्तों, आप जाते हैं घर की तरफ। और देखिए, सावन के महीने में मैंने हाथ में गजब की मेहंदी लग रखी है, आप लोग देख सकते हो। और पाँव में तो और भी ज़्यादा सुंदर।
बस कल क्या काम किया, रात को यही काम किया, मेहंदी लगाने का। दोस्तों देखिए खेत तो हमने साफ़ कर दिया है, अब जा रहे हम घर की तरफ। तो देखते हैं 11:21 हो रहे हैं और घर हम कितने बजे तक पहुंचते हैं। बाकी दोस्तों देखिए ये है पीयूष लोगों का गोटा। देखिए जो ऊपर है वो तो पता नहीं किसका है, जो दूसरे नंबर पे वो वाला गौशाला है हमारा, इतनी दूर। अब हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे है आगे सीधा मंदिर जाने के लिए है, चंगोरा नरसिंह मंदिर जाने के लिए। और ये नीचे वाली रोड जो है ये है मयकोट जाने के लिए। बाकी देखिए ग्राम प्रधान क्या नाम है, श्रीमती सुलोचना देवी, ग्राम चंगोरा। बाकी सामने देखिए ये मंदिर दिख रहा है चंगोरा नरसिंह देवता का। और ये ऊपर की रोड जो है जहाँ से हम आते हैं, जहाँ से हम चमियाला जाते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी। तो ये वाली जो नीचे जा रही है ये जाती है सीधा राजगांव मायकोट के लिए, और ये ऊपर जो जा रही है ये जाती है सीधा चमियाला मार्केट के लिए। बाकी सामने है हमारा नागेश्वर छोड़ इंटर कॉलेज, और वो गांव है पेड़ा, नीचे हैं देवला। और देखिए नीचे जा रही है रोड हमारे गांव के लिए यही वाली, और सामने है भंडेड़ी, फिर आगे दिख रहा है सीधा चमियाला। बाकी दोस्तों अब मैं पहुंच गई हूं घर। तो रास्ते में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगी बहुत ज़्यादा प्यास, तो मेरे शरीर से कलबल होने लगे थे, तबीयत ख़राब होने लगी थी। और मैं पहुंच गई हूं घर। माँ तो अभी आई नहीं है। बाकी खाना तो हमने बना रखा है और अब देखते हैं, थोड़ा देर करेंगे आराम, फिर शाम को मुझे नहाना है। अभी तो नहीं नहाऊंगी क्योंकि अभी तो पहुंच ही रही हूं। और अब खाना खाने के बाद, अभी तो पापा जी नहीं आएंगे, पापा जी आएंगे 1-1:30 बजे खाना खाने के लिए। अभी हो रहे हैं बाकी 11 कितने पे बोला था मैंने, मुझे तो याद नहीं है, 11 साढ़े 11 कि कितने 11 पे हम वहाँ से आए थे और यहाँ पहुँचे 12:43 पर। तो फिर आधे घंटे में या 1 घंटे में ही हम यहाँ पहुँचे। बाकी मैं तो पहुंच गई, लेकिन माँ का तो अभी अता पता कहीं है नहीं, माँ तो अभी आई नहीं है। बाकी मैं रुकी भी नहीं रास्ते में, रोड तक तो मैं रुक गई थी, लेकिन उसके बाद मैं सीधा भागी घर को। अब माँ आ रही है पीछे से, माँ तो पता नहीं कितने बजे पहुँचते, लेकिन मैं तो पहुँच गई हूँ 12:30 बजे। बहुत ज़्यादा दूर है इनके खेत। आज एक बुरी खबर मिली है मुझे कि हमारा क्लासमेट था एक लड़का, जेवी रावत, ग्राम ढूंग, तो उसका नानी का गाँव यही है, हमारी बुआ का लड़का है वो। तो उसने हमारे साथ 11th और 12th पास किया है। तो बाकी दोस्तों बहुत अच्छा लड़का था और उसकी डेथ हो गई अचानक से। कल रात उसका दर्द हुआ और सुबह मुझे पूरा पता तो नहीं है कि सुबह हुआ कि कैसा, लेकिन लोगों को सुबह ही पता चला, यहाँ उसके मामा जी लोगों को सबको यहाँ सुबह ही पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। और कहने में तो अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो मेरी उम्र का था, मेरे साथ ही पढ़ता था। तो दोस्तों वो जॉब तो शायद दुबई में करता था, लेकिन आजकल आ रखा था घर छुट्टी पे। और उसकी माँ का एक ही लड़का था वो जेवीर, और एक उसकी सिस्टर है। तो बहुत बेकार लग रहा है आज सुन के, क्योंकि होता है ना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है, चाहे किसी का एक लड़का हो चाहे किसी का 2 लड़के हों, लेकिन एक के बदले दूसरा तो नहीं होता है ना। अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम उसके साथ रहे भी हैं, दोस्त भी थे, भाई भी था। मतलब स्कूल से आते टाइम, छुट्टी के टाइम हम साथ में ही घर आते थे। बाकी कभी कभी हमारे घर पे भी आता था वो। और उसको पता था कि माँ उसकी बुआ लगती है, मेरी माँ का मायका है वहाँ ढूंग, तो उसका गांव है वहाँ और उसका नानी का गांव यहाँ है। तो उसे पता चल गया था कि अंकिता की मम्मी को मैंने बुआ बोलना है, तो आ जाता था कभी कभी हमारे घर पे भी। तो दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है आज सुन के। और मेरी उम्र का 24-25 साल का था, तो उम्र ही क्या थी, भगवान पता नहीं ऐसा क्यों करता है कि या तो किसी को जन्म ही ना दे और ना या तो किसी को ऐसा ही ना करे। और देखिए दोस्तों उसकी माँ के लिए भी कितना मुश्किल पल है ना ये, कि एक बेटे को इतना पाल पलोस के इतना बड़ा करके और उसके बाद उसको कैसे भूलना है उस माँ ने भी। बहुत बुरा लगता है जिस टाइम में ऐसी बातें सुननी है ना दोस्त, उस टाइम तो हाथ पाँव सब बैठ जाते हैं। बेकार सा लगता है कि बेकार हम एक काम धाम जो भी सब कुछ कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं। और बहुत अजीब सा लग रहा है आज जेवी की, मतलब अब उसकी यादें ही रह गई हैं। जो आदमी मतलब रहता नहीं है तो उसकी यादें ही रह जाती है दिल में। बाकी हम तो
ट्वेल्थ के बाद तो हमारी बात होती भी थी किसी टाइम, लेकिन अब तो उसका नंबर भी नहीं था, अब उससे मेरी कुछ बातचीत नहीं होती थी। बहुत अच्छा दोस्त था और बुआ का लड़का भी था तो भाई भी था, बहुत अच्छा लड़का था। आज तो जब भी सब ने स्टेटस लगा रखे थे तो मैंने भी लगाया था, तो सभी लोग बोल रहे हैं, जो भी क्लासमेट है थी हमारी लड़की लड़के लड़के लड़कियां, तो सभी लोग बोल रहे हैं कि क्या हुआ भाई को। सब लोग चौंक गए हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया। बाकी क्या कर सकते हैं, ये कलयुग है तो कलयुग में ऐसा ही हो रहा है। परसों ही हमारे गांव में एक रावत परिवार से एक लड़के की डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ नथुवाला में, तो उसकी भी डेथ हो गई। तो देखो दोस्तों, भरोसा तो किसी का भी नहीं है और टाइम का कुछ भरोसा नहीं है। बाकी हमारे पास हम भी हैं, वो मतलब मैं ये नहीं बोलती कि मैं ठीक हूँ, हमारे साथ जो भी हैं दुनिया में सभी लोगों को ऐसा है कि, है ना, मतलब सुर्ती की लड़ाई होती है लोगों की। देखिए आज वो भी चला गया, कल हमें भी जाना होगा छोड़ के, तो पता नहीं अभी भगवान क्या देख रहा है कि क्या सोच रहा है, और आगे हमारे भविष्य में पता नहीं क्या होने वाला है, तो कुछ पता नहीं है। बाकी सुर्ती की लड़ाई करते हैं हम लोग आपस में, जिस टाइम ऐसा होता है तो उस टाइम तो हाथ पांव सब बैठ जाते हैं। बाकी दोस्तों बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आज, तो इसलिए मैंने आज कुछ खास वीडियो नहीं बना पाई। मैंने सुबह ही सुन लिया था, तो मैं पहले बताना भूल गई थी आप लोगों को कि ये बातें शेयर करनी है कि नहीं, क्योंकि इतनी भी ऐसा ज़रूरी भी नहीं है ये बातें खैर शेयर करना, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो उसके लिए हमारे दिल में जगह थी, मतलब दोस्त था बहुत अच्छा,